अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जिसने बनाई हस्तियाँ और बस्तियाँ। बस्तियाँ मतलब रहने की जगह और हस्तियाँ मतलब वो लोग जो बस्तियों में रहें, तो इन सबको अल्लाह ने बनाया। चलो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पनिशमेंट्स। सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। 53 जो सेक्शन 53 पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके अंदर पनिशमेंट बहुत ही डिफरेंट किस्म की पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। फर्स्ट देखते हैं हम कुछ ही डिस्कस करेंगे इसके अंदर। वहाँ पे 10 पनिशमेंट के जो किस्म बताए गए हैं। तो यहाँ पे हम जो है एग्ज़ाम बताएंगे। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहला एक किसास। किसास का मतलब होता है रिटेलिएशन, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ आई फॉर एन आई। मतलब मेरी अगरचे किसी ने मेरी आई को फोड़ दिया, आँख को फोड़ दिया, तो सज़ा उस बंदे के लिए ये होगी कि उसकी भी आँख को फोड़ा जाएगा। मेरे अगरचे किसी ने हाथ को काट दिया, द सेम विल बी सफ़र्ड और फेस्ड बाय माई इट्स अ कॉन्विक्ट। ओके, तो इसके अंदर मर्डर के लिए मर्डर होता है, हाथ के लिए हाथ होता है। तो ये होती है सिंपल सज़ा। किसास इज़ बोथ फॉर लाइफ एंड हर्ट। किसी ने मार दिया किसी को तो उसके लिए भी किसास हो सकता है, और किसी ने हाथ काट दिया, हर्ट दे दिया, तो उसके लिए भी किसास लागू हो जाता है। मेडिकल ऑफिसर के बारे में ये बताना था कि यहाँ पे जब कोई बंदा किसी को फॉर एग्जांपल हाथ काट दिया किसी ने, और जो विक्टिम है, विक्टिम ज़ाहिर है वो जिसका हाथ काटा गया हो, उस विक्टिम को जब वो विक्टिम क्रिमिनल कोर्ट में आता है, तो वहाँ पर जब केस फाइल होता है, तो जब कोर्ट जो है सज़ा देती है कॉन्विक्ट को, तो मेडिकल ऑफिसर से वो ज़रूर एक बार जो है रुजू करती है। मेडिकल ऑफिसर से जो है वो पूछती है। मेडिकल ऑफिसर जो उनको बिल्कुल अब परमिशन दे देता है कि भाई आप जिसका कॉन्विक्ट का हाथ काट लें, उससे वो मरेगा नहीं, तो सज़ा दी जाती है, वरना कोई और सज़ा दी जाती है। सही, कौन सी और, तो वो नीचे देखते हैं। सही है। तो मेडिकल ऑफिसर अगर जब परमिशन देते हैं कि भाई इसके हाथ काटने से ये बंदा नहीं मरेगा, तो उसके बाद क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर देती है कि नाउ कट द हैंड ऑफ हिम। सो लेट्स स्टार्ट। दूसरा है दियत। दियत का मतलब होता है ब्लड मनी। ब्लड मनी इस तरह कि भाई किसी का मर्डर हो जाए, फॉर एग्जांपल मेरा मर्डर हो जाए, किसी ने मेरा मर्डर कर दिया, अब जो है मेरी फैमिली जो है वो कॉन्विक्ट की फैमिली या कॉन्विक्ट खुद से जो है मेरे मर्डर के लिए पैसा ले ले। वो कहे कि चले भाई हमने माफ़ किया इस मर्डर को, बस पैसा दे दें, तो वो बंदे जो है पैसे अगर मुझे दे देते हैं, तो दैट्स द दियत, ब्लड मनी। सही है। फाइनेंशियल कंपनसेशन इन द केस ऑफ मर्डर। बहुत बड़ा फ़र्क जो वाज़े फ़र्क किसास और दियत में है वो ये है कि किसास जो है वो बोथ फॉर लाइफ एंड हर्ट है, और दियत जो है इट्स जस्ट मेयरली ओनली फॉर मर्डर। कोर्ट शैल फिक्स द वैल्यू ऑफ मर्डर। ऐसा नहीं है कि मैं मर्डर की वैल्यू फिक्स कर दूँ या मेरी विक्टिम हो मेरी फैमिली फिक्स कर दे, नहीं, कोर्ट फिक्स करे। कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कॉन्विक्ट। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कॉन्विक्ट को भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई 1 खरब दे दो, खरब कैसे देगा यार कोई बंदा, अगर वो गरीब है तो। सेक्शन 323 जो है उसके अंदर वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है वो बताई गई है कि भाई कम से कम इतनी वैल्यू देनी चाहिए। कितनी? 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर चांदी जो होता है उसके 30,630 जो ग्राम है, वो कम से कम लिमिट, कम से कम जो थ्रेश होल्ड वो ये है कि इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा जो है कोर्ट फिक्स कर सकती है, इससे कम नहीं। अब आते हैं अर्श पर। अर्श भी कंपनसेशन का किस्म है, मगर इट्स ओनली फॉर हर्ट्स। ये जो मर्डर के लिए नहीं है। मर्डर के लिए क्या है? दियत। मर्डर हो जाए तो फिर ब्लड मनी ली जाती है, अगर मर्डर नहीं है तो फिर अर्श। अर्श में क्या होता है? हार्ट के लिए होता है। हार्ट के लिए मतलब अगर कि मैंने किसी ने अगर मेरा हाथ काट दिया तो उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। मेरे जो पाँव काट दिया उसके लिए। स्पेसिफाइड और फिक्स्ड कंपनसेशन होती है ये जो है स्पेसिफाइड होती है। किस तरह मैं बताता हूँ? इज़ टू बी असेस्ड एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ दियत। ये वैल्यू ऑफ दियत को देखा जाता है। मैं अभी आपको एग्जांपल दीजिए आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लंप सम और इंस्टॉलमेंट्स। ये लंप सम में भी दिया जा सकता है या इंस्टॉलमेंट। लंप सम का मतलब होता है बस जितना पैसा है उतना पूरा दे दो, ये होता है एक ही मतलब झटके में पैसे दे दो, ये लंप सम। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में, आज उसके बाद दोबारा, इस तरह। कॉन्विक्ट इज़ लायबल फॉर सिंपल इम्प्रिजमेंट इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर जो पैसे नहीं पे करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट में, मतलब वो जो है फिर सिंपल इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। एग्जाम्पल किस तरह है हर्ष का? भाई दियत की वैल्यू को देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी ने, सिंगल ऑर्गन है ना, सिंगल ऑर्गन क्या है भाई? मेरा जो नाक है ये सिंगल ऑर्गन है। नाक जो है मेरी बॉडी में सिर्फ एक है, इसके लिए फुल दियत दी जाएगी। फुल दियत किस तरह? ये किस तरह जो है वो सेस की जाएगी इस तरह कि भाई फॉर एग्जांपल इन सिचुएशन मेरे नाक को काटने से अगर जब मैं मर जाता, तो
तो ज़ाहिर ब्लड मनी देनी पड़ जाती, सही है ना, किसास मतलब ब्लड मनी मतलब देनी पड़ जाती अगर चाहे कोर्ट कहे तो, और जो है विक्टिम पार्टी भी माने तो जो ब्लड मनी फिर दी जाती। तो सोचा जाता, ये असेस किया जाता कि इन सिचुएशन में अगर मेरे नाक को काटने से अगर मैं मर जाता तो दियत क्या बनती, उसके लिए पैसा क्या बनता। तो यहाँ पे ये उस हिसाब से लगाया जाएगा। सिंगल ऑर्गन के लिए भाई मेरा नाक काटा गया, अब अगरचे मैं नहीं मरा तो ज़ाहिर अर्श हो जाएगा, मरता तो फिर दियत हो जाती, तो नहीं मरा तो अब फुल दियत जो है वो दी जाएगी, मतलब असेस जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ दियत की जाएगी अर्श में। मेन चीज़ ये पेयर्ड ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल पेयर्ड भाई मेरे हाथ जो है ये पेयर्ड है, मतलब 2 हाथ है ना पैर में, मेरे पाँव जो है ये 2 हैं, इनमें से अगरचे कोई एक हाथ काट दिया जाए तो हाफ दियत देनी पड़ जाएगी। हाफ दियत किस तरह असेस की जाएगी, किस तरह के भाई इन सिचुएशन अगर मेरे हाथ को काटने से मर जाता तो दियत कितनी बनती, तो उसके हाफ जो है वो अमाउंट दिया जाता। और इन सिचुएशन अगरचे मेरे जो पेयर्ड ऑर्गन है वो दोनों हाथों को अगर काटा जाए तो फिर तो फुल दियत देनी जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है बोथ के लिए फुल दियत। दमन भी अर्श का ही एक टाइप है, टाइप मतलब नहीं कि अर्श की तरह ही एक किस्म की जो है कंपनसेशन है। ये जो है फ़र्क अर्श और दमन में ये है कि दमन जो है वो अर्श जो है वो स्पेसिफाइड है कि भाई इसके लिए इतनी दियत के हिसाब से दी जाएगी, इसके लिए इतनी दियत के लिए दी जाएगी, इतना दियत, फुल दियत, हाफ दियत, ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। मगर दमन फिक्स नहीं है। दमन में जो है कोर्ट जो डिसाइड करती है, चार्जिंग बहुत कम हो गई है, ओके, तो दमन जो है वो कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है, फिक्स नहीं होती है। कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑफ कॉजिंग हर्ट नॉट लाइबल टू अर्श। तो मेन चीज़ याद रखना, दियत जो है वो ब्लड मनी मर्डर के लिए, अर्श जो है वो हर्ट के लिए और दमन भी हर्ट के लिए। अर्श जो स्पेसिफाइड है, दमन स्पेसिफाइड नहीं है। तो दमन इज़ फॉर माइनर हर्ट्स। दूसरा फ़र्क अर्श और दमन में क्या है, फर्स्ट ये था कि स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड का। अर्श में दूसरा अर्श जो है वो जो बहुत जो सीरियस हर्ट्स होते हैं उसके लिए दी जाती है, और दमन माइनर हर्ट्स, फॉर एग्जांपल कटिंग फिंगर को काट दिया तो दमन। कॉन्विक्ट में बी केप्ट इन जेल इफ़ नॉट पेइंग दमन। ताज़ीर पे आते हैं अब। पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय द कोर्ट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन, इनके अलावा जो भी पनिशमेंट है वो ताज़ीर में आ जाती हैं। ताज़ीर जो है वो स्पेसिफाइड है। इट इंक्लूड्स पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फोर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। ये मैंने स्पेसिफाइड तो पता नहीं क्यों कहा, सॉरी, इसको छोड़ दें। इट इंक्लूड्स पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फोर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। इसके अंदर देखें कंपनसेशन नहीं है। क्या है इसके अंदर भाई, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, फोर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, फाइन हो जाती है। फाइन क्या है वो मैं आपको नीचे बताऊँगा। नो कंपनसेशन, इसके अंदर कंपनसेशन नहीं होती है। कॉन्ट्ररी टू दिस इज़ हद और हदूद। ताज़ीर के जो बिल्कुल बरक्स है तो वो क्या है, हद है, या जिसको हद सिंगुलर, हदूद है प्लूरल। हदूद और ताज़ीर में ये फ़र्क है कि हदूद जो है ये कुरान के अंदर पनिशमेंट मेंशन हुई है, ताज़ीर कुरान के अंदर पनिशमेंट जो मेंशन नहीं है। तो ये इसके अंदर फ़र्क है। तो ताज़ीर अगर जो कुरान में मेंशन नहीं तो कैसे पनिशमेंट दी जाती है, ऑन द बिहाफ ऑफ कोर्ट अवॉर्ड करती है ये पनिशमेंट, सही ना। तो ताज़ीर में कंपनसेशन नहीं होती है, डिफरेंस याद रखिएगा। जब दियत, अर्श, दमन वगैरह ना दिए जाएँ तो ताज़ीर की पनिशमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर आते हैं हम 6 पे डेथ, 6 पर 6 बोल रहा हूँ, 6 पर डेथ वर्सेस किसास। डेथ का तो आपको पता होगा, मगर डेथ और किसास में क्या फ़र्क है। देखिए किसास जो है वो रिटेलिएशन है। किसास में जो है वो मर्डर भी हो सकता है, भाई मेरी डेथ हो गई तो अब जो है मेरे विक्टिम कोर्ट के बिहाफ पर जो है अब दूसरे बंदे को, कॉन्विक्ट को भी मार देंगे, ये किसास है। या मेरे अगर जो किसी ने आँख को फोड़ दिया तो कॉन्विक्ट की भी आँख को फोड़ा जाएगा। तो वहाँ पे हर्ट भी है और मर्डर भी है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मगर डेथ में डेथ होती है, सिर्फ हर्ट की बात नहीं है कि हाथ काट दिया तो हाथ काट देना ही। 7वां है इम्प्रिजनमेंट वर्सेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये इसमें से फ़र्क क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में फ़र्क क्या है। इम्प्रिजनमेंट का पहले आते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जब भी टर्म लाइफ इम्प्रिजनमेंट मेंशन हो जाए इसका मतलब है 25 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बस बात खत्म। जब भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहीं भी पाकिस्तान पिनल कोड में कहीं भी पढ़ो तो इसका मतलब है 25 साल की कैद, सही है, जो कि और कुछ और भी सर्कमस्टेंसेस है, मगर 25 साल मेनली। और उसके बाद इम्प्रिजनमेंट क्या है। इम्प्रिजनमेंट के अंदर जो है जब भी टर्म इम्प्रिजनमेंट यूज़ होगा तो वहाँ पे 2 किस्म और यूज़ हो जाते हैं। कौन से, सिंपल होगी या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगी। सिंपल में मतलब बस जो है कैद कर दिया, रिगोरस में है कि कैद भी किया जाता है, उसके अलावा बहुत सी सर्विट्यूड टाइप ऑफ जो पनिशमेंट भी दी जाती है। उसके अंदर बहुत से काम दिए जाते हैं, भाई पत्थरों को तोड़ो, जबलों को तोड़ो, या जो है वो और भी बहुत सारे काम दिए जाते हैं। और इम्प्रिजनमेंट जब टर्म यूज़ होता है तो ये तो दोनों वैसे ही होंगे, सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिगोरस वो बताया जाएगा। फर्दर ये भी बताया जाएगा कि टाइम पीरियड क्या होगा, टर्म क्या होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए वो जेल में होगा।
मगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ऐसा नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इम्प्लाइड मतलब है कि 25 साल। उसके बाद आते हैं फ़ाइन वर्सेस कंपनसेशन। फ़ाइन और कंपनसेशन में क्या फ़र्क है? देखें, कंपनसेशन जब जो है कोर्ट अवार्ड करती है तो कोर्ट में तो फिर क्या होता है कि कॉन्विक्ट जो कंपनसेशन देता है, जो पैसे देता है, तो वो किसको मिलती है? विक्टिम को। मगर मैं अगर फॉर एग्जांपल मर गया ना, तो दियत में जो कंपनसेशन होगी वो पूरे कॉन्विक्ट जो पैसे देगा वो पूरे मेरी फैमिली को मिल जाएंगे। मगर फ़ाइन में ऐसा नहीं होता है। फ़ाइन जब लगती है, कोर्ट जब फ़ाइन अवार्ड करती है तो क्या होता है कि भाई जो कॉन्विक्ट जो है वो पैसे जो देता है वो सारे किसको मिलते हैं? गवर्नमेंट को मिल जाते हैं। कोर्ट के बिहाफ पर सीधा वो गवर्नमेंट के ट्रेजर में चल जाता है, गवर्नमेंट के ख़जाने में चले जाते, तो वो विक्टिम की फैमिली को नहीं मिलते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक्स, यू नो। तो दिस नाउ वी हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ द पनिशमेंट्स हियर, किसास, दियत एंड मेनी अदर्स. So thank you guys. Don't forget to like, subscribe and share my this video and channel both. Thank you. Khuda Hafiz. May God bless you all.